नमस्कार, शुभ उमंग चैनल में आपका स्वागत है। आध्यात्मिकता एक ऐसी अवधारणा है जिसके जरिए ईश्वर के अस्तित्व को महसूस किया जा सकता है। आध्यात्मिकता के बिना इंसान का जीवन पूरा नहीं है। इसके बिना इंसान अपने जीवन में ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता है। आध्यात्म के जरिए हम लोग अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं और ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। मतलब आध्यात्म एक कामयाब जिंदगी जीने का जरिया है। अगर आपकी ईश्वर में आस्था है तो आपके लिए उलझनों में भी रास्ता है। ईश्वर को पाने का केवल एक ही तरीका है और वो तरीका है ईश्वर की भक्ति करना। ईश्वर का नाम सभी लोग लेते हैं, लेकिन ईश्वर को केवल उनके नाम लेने से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आपको अपने गुरु पर पूरी तरह से यकीन करना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची साधना है। ईश्वर की भक्ति करने में अमीर गरीब का कोई महत्व नहीं होता। इस दुनिया में सभी धर्म समान हैं और किसी धर्म की कट्टरता इसको अलग नहीं कर सकती। जो आग हमें गर्मी देती है वह हमें जला भी सकती है, लेकिन इसमें आग का कोई दोष नहीं है। ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को कठिन समय में कम ना होने दें, क्योंकि ईश्वर जिससे अधिक प्यार करते हैं उन्हें ईश्वर अग्नि परीक्षाओं से गुजारते हैं। जिस दिन हमारा मन ईश्वर को याद करने और उनकी भक्ति करना शुरू कर देता है, उसी दिन से हमारी परेशानियां भी हम में दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। सभी लोग कहते हैं कि अपने पास पैसा रखो, मुसीबत के समय काम आएगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि भगवान पर यकीन रखो, बुरा समय ही नहीं आएगा। ईश्वर के दरबार में सभी इंसानों के कर्मों का लेखा जोखा रहता है। जिस तरह से एक मोमबत्ती बिना आग के जल नहीं सकती, उसी तरह इंसान आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। ईश्वर की भक्ति हमें धन तो नहीं देती है, लेकिन खुशी जरूर देती है। खुशी से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है और निराशा से बढ़कर कोई दूसरा नरक नहीं है। हम इस संसार में आए हैं तो हम कुछ तो हैं, क्योंकि ईश्वर कोई फालतू चीज़ नहीं बनाता है। अगर आपके मन में कोई बैर है तो आपका मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा जाना सिर्फ एक सैर है। ईश्वर से यह मत कहो कि समस्या विकट है, बल्कि समस्या से बोल दो कि ईश्वर मेरे निकट है। हमारा कर्तव्य ही धर्म है, हमारा प्रेम ही ईश्वर है, हमारी सेवा ही पूजा है और हमारा सत्य ही ईश्वर की भक्ति है। अगर उपवास रखने से ईश्वर खुश होते हैं तो सबसे खुशनसीब इंसान वो भूखा भिखारी होता है जो कई दिनों तक भूखा रहता है। अगर आपको उपवास ही रखना है तो अन्न का नहीं, बुरे विचारों का रखें। अगर आप किसी भूखे इंसान को खाना खिलाओगे तो ईश्वर आपसे ज़रूर खुश होंगे, क्योंकि ईश्वर सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। किसी इंसान को नुकसान पहुंचाना ही पाप नहीं है, बल्कि किसी को कमज़ोर बनाना भी पाप की श्रेणी में आता है। ईश्वर को सिर्फ उनकी भक्ति से ही जाना जा सकता है, क्योंकि उन्हें जानने का कोई और तरीका नहीं है। इंसान का भाग्य उन्हीं कर्मों का फल होता है जो उन्होंने अतीत में किया है। इसी तरह वो लोग आज जो कर्म कर रहे हैं वो उनके आने वाले कल का निर्धारण करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय श्री कृष्ण।